एवरीवन, वेलकम टू नौकरी एस्पिरेंट। उम्मीद करती हूँ आप सब एकदम ठीक हैं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हम आपके लिए एसएससी जीडी कांस्टेबल की ब्रह्मास्त्र सीरीज लेकर आए हुए हैं। इस सीरीज में हम आपके साथ जीके के 2500 प्लस क्वेश्चन की तैयारी करेंगे। आज हम आपके साथ 3 शिफ्ट के प्रीवियस पेपर क्वेश्चन सोल्व करेंगे। चलिए पहले देखते हैं हम अपनी शिफ्ट फर्स्ट के एमसीक्यू। जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना न भूलें। साथ ही पीडीएफ और नोट्स के लिए आप हमारी वेबसाइट www.naukriaspirant.com पर विजिट कर सकते हैं। आप हमारे सोशल प्लेटफॉर्म के साथ भी जुड़ सकते हैं, जिनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो जल्दी से फटाफट वीडियो को शेयर कर दो, लाइक का बटन दबा दो। फिर हम अपने आज की सीरीज की शुरुआत करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के अनुसार उपभोक्ता कौन है। हमारा पहला ऑप्शन है एक व्यक्ति जो पुनः विक्रय के लिए माल प्राप्त करता है, एक व्यक्ति जो किसी भी सामान या सेवाओं को विचार के लिए खरीदता है, तीसरा है एक व्यक्ति जो सेवा के अनुबंध के तहत सेवाओं का लाभ उठाता है, अगला है एक व्यक्ति जो मुफ्त में माल प्राप्त करता है। तो बताइए उपभोक्ता कौन है। हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी, एक व्यक्ति जो किसी भी सामान या सेवाओं को विचार के लिए खरीदता है। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, मुगल सम्राज्ञी नूरजहां द्वारा अपने पिता की स्मृति में निर्मित इतिमाद उद दौला का मकबरा कहाँ पर स्थित है। ग्वालियर, दिल्ली, लखनऊ, आगरा। तो बताइए नूरजहां के पिता का मकबरा। हमारा सही जवाब है ऑप्शन 4, आगरा में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन वर्तमान में त्रिपुरा के मुख्यमंत्री हैं। बताइए कौन है चारों में से। नेफ्यू रियो, सर्बानंद सोनोवाल, माणिक साहा, कोनार्ड कोंगकल संगमा। बताइए कौन है चारों में से। हमारा सही जवाब है ऑप्शन 3, माणिक साहा। आगे बढ़ते हैं। लेब्राडोर सागर और भूमध्य सागर खालिस्तान का हिस्सा है। बताइए किसका हिस्सा है। आर्कटिक महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर या प्रशांत महासागर। तो हमारा सही जवाब क्या है, बताइए कौन सा आएगा। ऑप्शन बी, अटलांटिक महासागर। आगे बढ़ते हैं। प्यूर्टो रिको ट्रेंच निम्नलिखित में से किस महासागर में स्थित है। प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर। बताइए कहां पर स्थित है। तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी, यह भी अटलांटिक महासागर में स्थित है। सभी साथियों व विद्यार्थियों से अनुरोध है कि आप सभी अपने फोन में नौकरी एस्पिरेंट टीम के ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर सेव कर ले और आप अपना नाम, अपने राज्य का नाम, आप किस गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये सभी डिटेल लिखकर हमारे पास व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करें, जिससे हम यह जान पाएंगे कि आप किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और हम आपको आपके एग्जाम से संबंधित पीडीएफ और स्टडी नोट्स सीधे आपके पास व्हाट्सएप मैसेज के द्वारा भेज सके। हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है 8930213325। फोन नंबर सेव करना ना भूले। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस टाइगर रिजर्व ने 10 वर्षों के लक्ष्य के मुकाबले 4 वर्षों में बाघों की संख्या को दोगुना करने के लिए नवंबर में पहला अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार TX2 प्राप्त किया। बताइए किस टाइगर रिजर्व ने। पीलीभीत टाइगर रिजर्व, कार्बेट टाइगर रिजर्व, बक्सा टाइगर रिजर्व, कान्हा टाइगर रिजर्व। बताइए कौन है। हमारा सही जवाब है ऑप्शन ए, पीलीभीत टाइगर रिजर्व।
आगे बढ़ते हैं। कनकलता बरुआ खालिस्तान की एक किशोर स्वतंत्रता सेनानी थी। नागालैंड, असम, सिक्किम, मिजोरम। बताइए कहाँ की थी? हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी, असम की थी ये। आगे बढ़ते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? बताइए कौन सा कथन सही नहीं है? आरबीआई एक बैंकरों का बैंक है। अगला है, आरबीआई केंद्र सरकार के लिए वार्षिक बजट तैयार करता है। अगला है, आरबीआई सरकार का बैंकर है। अगला है, आरबीआई देश के विदेशी मुद्रा भंडार का संरक्षक है। तो कौन सा कथन गलत है ये बताओ, कौन सा कथन गलत है? हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी, आरबीआई केंद्र सरकार के लिए वार्षिक बजट तैयार करता है। यह बात एकदम गलत है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस फुटबॉलर को 2022 फुटबॉल विश्व कप में मैन ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया था? बताइए किसको चुना गया था? डोमिनिक लिवाकोविच, एम्बापे, क्रिस्टियानो रोनाल्डो या लियोनेल मेसी? बताइए। लियोनेल मेसी, रोनाल्डो, एम्बापे या लिवाकोविच? हमारा सही जवाब है ऑप्शन 4, लियोनेल मेसी। आगे बढ़ते हैं। बाबर ने खालिस्तान नामक युद्ध की एक तकनीक की शुरुआत की जिसे सेना को विभिन्न खंडों में विभाजित किया ताकि दुश्मन को हर तरफ से घेरा जा सके। तो बताइए कौन सी थी वो युद्ध तकनीक? चराह, खुम्स, तुलुगमा, अरबा? हमारा सही जवाब है ऑप्शन 3, तुलुगमा थी वो। आगे बढ़ते हैं। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारी वेबसाइट www.naukriaspirant.com पर विजिट कर सकते हैं। आप यहाँ पर आप अपकमिंग एग्जाम, फॉर एग्जाम्पल जीडी, एचटेट, सीटेट, एनीवन कोई भी एग्जाम हो उसकी तैयारी भी यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ पर आपको हर सब्जेक्ट के एमसीक्यू और क्यूज मिल जाएंगे। यहाँ पर आप स्टेट वाइज एग्जाम की तैयारी भी कर सकते हैं। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? बताइए किस वर्ष हुई थी? हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी, 1980 में। आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री जन धन योजना पीएमजेडीवाई के तहत खोले गए बैंक खाते के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? गलत बताना है। तो इस योजना में खातों में जमा राशि पर कोई ब्याज नहीं मिलता। अगले में है, पात्र खाता धारकों के लिए 10,000 रुपए तक की ओवरड्राफ्ट यानी ओडी सुविधा उपलब्ध है। अगला है, एक बैंक रहित व्यक्ति के लिए एक मूल बचत बैंक खाता खोला जाता है। और अगला है, खाता धारक को रुपए डेबिट कार्ड प्रदान किया जाता है। तो कौन सा कथन गलत है वो बताना है हमें। तो चारों में से बताइए कौन सा कथन गलत है? बताइए। वेरी गुड। तो हमारा सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, खातों में जमा राशि पर कोई ब्याज नहीं मिलता। ये बात एकदम गलत है। आगे बढ़ते हैं। किस विटामिन की कमी से बच्चों में रिकेट्स हो जाता है? रिकेट्स रोग कौन से विटामिन की कमी से होता है? तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन 3, विटामिन डी की कमी से होती है रिकेट्स रोग। और यह इसकी पूर्ति किससे होगी? सूर्य की धूप से। धूप से होगा ये। आगे बढ़ते हैं। राजा अंभी खालिस्तान के शासक थे। तो बताइए कहाँ के शासक थे ये? अयोध्या, तक्षशिला, उज्जैन, कन्नौज? तो हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन बी, तक्षशिला के। आगे बढ़ते हैं। चिपको आंदोलन पर आधारित किसके द्वारा लिखित किताब को कमला देवी चट्टोपाध्याय NIF पुरस्कार दिया गया था? बताइए किसको दिया गया था? चारों में से बताओ। हमारा सही जवाब है ऑप्शन ए, शेखर पाठक को दिया गया था। आगे बढ़ते हैं। बृहदेश्वर मंदिर
जिसे पेरिया कोयल या बड़ा मंदिर भी कहा जाता है, भारत के कौन से राज्य के तंजावुर में स्थित है? बताइए, कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र या केरल? तुम्हारा सही जवाब क्या है? बृहदेश्वर मंदिर कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन बी, तमिलनाडु में स्थित है, जिसको पेरिया कोयल या बड़ा मंदिर भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। कौन भूमि साहसिक वर्ग में तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार 2021 के प्राप्त करता है? चारों में से बताइए कौन है? हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी, सुश्री नैना दाकड़ी दाकड़। आगे बढ़ते हैं। कौन सा बल आवेशित कण किसी अन्य आवेशित कण या किसी अनावेशित कण पर कार्य करता है? बताइए कौन सा बल? पेशीय बल, अपकेंद्री बल, स्थिर विद्युतिक बल या अभिकेंद्रिक बल? तो हमारा सही जवाब क्या है? ऑप्शन 3, स्थिर विद्युतिकी बल। आगे बढ़ते हैं। किस केंद्रीय मंत्री को मिलेट्स स्मार्ट न्यूट्रिटिव फूड कॉन्क्लेव में मुख्य अतिथि नियुक्त किया गया? बताइए किस केंद्रीय मंत्री को किया गया? अमित शाह, राजनाथ सिंह, पीयूष गोयल, धर्मेंद्र प्रधान? हमारा सही जवाब है ऑप्शन 3, पीयूष गोयल को किया गया था। आगे बढ़ते हैं। मिट्टी की सबसे निचली परत को खालिस्तान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बताइए। हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी, तलशिला कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। वनडे में दुनिया का सबसे तेज दोहरा शतक बनाने वाले भारतीय खिलाड़ी कौन बन गए हैं? विराट कोहली, रोहित शर्मा, ईशान किशन, शिखर धवन? हमारा सही जवाब है ऑप्शन 3, ईशान किशन बन गए हैं। आगे बढ़ते हैं। किस राष्ट्रीय आंदोलन में पहली बार बड़े पैमाने पर महिलाओं की भागीदारी देखी गई? असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, खिलाफत आंदोलन या स्वदेशी आंदोलन? तो महिलाओं की भागीदारी किस में ज्यादा देखी गई? हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी, सविनय अवज्ञा आंदोलन में। आगे बढ़ते हैं। प्रोटोजोआ खालिस्तान के प्रेरक घटक हैं, तो बताइए किसके प्रेरक घटक हैं? मलेरिया, पोलियो, आंत्रज्वार या यक्ष्मा? हमारा सही जवाब है ऑप्शन ए, मलेरिया के। आगे बढ़ते हैं। भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार महारत्न का दर्जा देने के लिए पात्र होने के लिए केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम को निम्नलिखित में से कौन सी शर्तों को पूरा करना चाहिए? तो बताइए कौन सी शर्तों को पूरा करना चाहिए चारों में से? पहला है 5 वर्षों के दौरान 25,000 करोड़ से अधिक का औसत वार्षिक कारोबार करे। अगला है पिछले 5 वर्षों के दौरान औसत वार्षिक निवल मूल्य 15,000 करोड़ रुपए से अधिक। अगला है नवरत्न का दर्जा प्राप्त करे। और उससे अगला है पिछले 5 वर्षों के दौरान 5,000 करोड़ रुपए से अधिक का कर पश्चाताप औसत वार्षिक शुद्ध लाभ प्राप्त करे। तो बताइए कौन सी शर्त पूरा करनी चाहिए? हमारा सही जवाब है ऑप्शन 3, नवरत्न का दर्जा प्राप्त करें। आगे बढ़ते हैं। हाल ही दिसंबर 2022 में वन विभाग ने किस राज्य में प्रोजेक्ट वनीकरण लॉन्च किया? किस राज्य में किया? केरल, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र? हमारा सही जवाब है ऑप्शन ए, केरल में। आगे बढ़ते हैं। चलिए, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से सब्सक्राइब कर दो और लाइक का बटन दबा दो। फिर हम अपनी सेकंड शिफ्ट के एमसीक्यू स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, मानव शरीर के किस अंग पर अधिवक्र ग्रंथियां स्थित होती है? बताइए, हृदय, वक्रक, फेफड़े या कृत? बताइए कहाँ पर स्थित होती है? ऑप्शन बी, वक्रक में। आगे बढ़ते हैं। इसरो द्वारा शुक्रयान मिशन किस ग्रह के अध्ययन के लिए प्रस्तावित है? बृहस्पति, बुध, मंगल, शुक्र? नाम से पता चल रहा है, ऑप्शन 4, शुक्र में। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में पेबट एडवांस्ड
लाइट हेलीकॉप्टर डॉक्टर पप्पू कहाँ कमीशन किया गया है? बताइए कहाँ पर? अंबाला, मुंबई, जोधपुर, चेन्नई। पबट एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर। हमारा सही जवाब है ऑप्शन 4 चेन्नई में। आगे बढ़ते हैं। मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी देने वाला फरमान किस वर्ष जारी किया था? बताइए किस वर्ष जारी किया था? हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी 1765 में। आगे बढ़ते हैं। अकबर के दरबार से महेश दास लोकप्रिय रूप से खालिस्तान के नाम से जाने जाते थे। बताइए महेश दास कौन थे? तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन 4 बीरबल का वास्तविक नाम था महेश दास। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, किसने फरवरी 2022 में क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है? बताइए किसने की है? हमारा सही जवाब है ऑप्शन ए वी.आर. वनीता ने। आगे बढ़ते हैं। भीम देवी को समर्पित प्राचीन मंदिर कहाँ स्थित है? बताइए भीम देवी को समर्पित प्राचीन मंदिर। हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी पिंजौर, हरियाणा में। आगे बढ़ते हैं। मोहनजोदड़ो के महान स्नानागार को खालिस्तान की परत के साथ जलरोधी बनाया गया था। तो बताइए कौन सी परत के साथ? बिटुमन, प्राकृतिक टार, अल्फास्ट या मोम। तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी प्राकृतिक टार से। आगे बढ़ते हैं। किस राज्य सरकार द्वारा हाल ही में अरुणोदय 2.0 योजना शुरू की गई है? बताइए किस राज्य द्वारा? हरियाणा, असम, मध्य प्रदेश, कर्नाटक। हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी असम के द्वारा। आगे बढ़ते हैं। यदि दो दर्पणों का एक दूसरे का सामना करने से प्रकाश परावर्तित होता है तो कितने प्रतिबिंब बनेंगे? 2, 1, कोई नहीं या अनंत। बताइए कितने बनेंगे? हमारा सही जवाब है ऑप्शन 4 अनंत बनेंगे। यानी कि एक दर्पण ये है, एक दर्पण ये है, यहाँ से टकरा के यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, तो अनेक बनेंगे। आगे बढ़ेंगे। ओलंपिक के छल्ले पहली बार सार्वजनिक रूप से प्रस्तुत किए गए थे। बताइए किस वर्ष प्रस्तुत किए गए थे? हमारा सही जवाब है ऑप्शन 4 1913 में। आगे बढ़ते हैं। किसके द्वारा लिखित पुस्तक ब्रेव हार्ट्स ऑफ भारत विग्नेट्स फ्रॉम इंडियन हिस्ट्री पुस्तक का विमोचन किया? बताइए किसने किया? हमारा सही जवाब है ऑप्शन 4 विक्रम संपत ने। आगे बढ़ते हैं। किस राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? किसको? किसे किया गया है? हमारा सही जवाब है ऑप्शन ए डॉक्टर संजीव कुमार को। आगे बढ़ते हैं। अबू धाबी अंतरिक्ष बहस में कौन भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व कौन करेंगे? बताइए अबू धाबी में कौन करेंगे? हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी डॉक्टर जितेंद्र सिंह। आगे बढ़ते हैं। विश्व बैंक द्वारा विभिन्न देशों को वर्गीकृत करने के लिए उपयोग किया जाने वाला मुख्य मानदंड क्या है? सकल राष्ट्रीय आय, सकल राष्ट्रीय उत्पाद, प्रति व्यक्ति आय, सकल घरेलू उत्पाद। तो कौन सा है? तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन 3 प्रति व्यक्ति आय। आगे बढ़ते हैं। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय संसद के मंत्रिपरिषद को भूमिकाओं और जिम्मेदारियों का वर्णन करता है? तो कौन सा अनुच्छेद करता है? कमेंट करके बताओ। हमारा सही जवाब है ऑप्शन ए अनुच्छेद 74। हमारा अगला क्वेश्चन है रिसीवेबल्स एक्सचेंज ऑफ लिमिटेड इंडिया लिमिटेड RXIL को 2016 में भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक
SIDBI और खालिस्तान के बीच एक संयुक्त उद्यम के रूप में शामिल किया गया था। बताइए किसको किया गया था, कौन सा बैंक और था? हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड। आगे बढ़ते हैं, कौन सा समुद्री बंदरगाह हिंद महासागर में स्थित नहीं है? चारों में से बताइए कौन सा नहीं है? चारों में से कौन सा नहीं है? हमारा सही जवाब है ऑप्शन 3, मनीला, फिलीपींस हिंद महासागर में स्थित नहीं है। आगे बढ़ते हैं, कौन सा द्वीप यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है जिसे मुख्य रूप से हिंदू भगवान शिव को समर्पित गुफा मंदिरों का संग्रह है? बताइए कौन सा द्वीप है? हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी, एलिफेंटा द्वीप है। आगे बढ़ते हैं, राज्यसभा में प्रक्रिया और कार्य संचालन के किस नियम के तहत राज्यसभा के सभापति उपाध्यक्षों के पैनल में 6 सदस्यों को नामित करते हैं, जिसमें से एक दोनों की अनुपस्थिति में सदन की अध्यक्षता करता है, अध्यक्ष और सभापति। बताइए किस नियम के अंतर्गत आते हैं? हमारा सही जवाब है ऑप्शन ए, नियम 8 के अंतर्गत। आगे बढ़ते हैं, स्कर्ब टाइफस रोग एक प्रकार के खालिस्तान के कारण होता है, तो वह किसके कारण होता है? हमारा सही जवाब है ऑप्शन ए, जीवाणु के कारण। आगे बढ़ते हैं, भारत के किस राज्य में माणिक्य वंश का शासन था? किस राज्य में था? हमारा सही जवाब है ऑप्शन 4, त्रिपुरा में। आगे बढ़ते हैं, किसे ब्रिटिश काल के दौरान नई दिल्ली की इमारतों के प्रमुख हिस्सों की योजना बनाने और डिजाइन करने का श्रेय दिया जाता है? बताइए किसको दिया जाता है? हमारा सही जवाब है ऑप्शन 3, एडविन लुटियंस को। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना के जहाज कोच्चि, कवारती और सुमेधा किस देश की नौसेना द्वारा आयोजित पहले अंतरराष्ट्रीय फ्लीट रिव्यू में भाग लिया है? बताइए कौन सा है वो, किस में लिया है? हमारा सही जवाब है ऑप्शन 3, बांग्लादेश। आगे बढ़ते हैं, कौन पेशेवर बिलियर्ड्स खिलाड़ी है? बताइए कौन है? ऑप्शन 4, पंकज आडवाणी। चलिए अब हम देखते हैं अपनी सिर्फ थर्ड के MCQ। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सैनिकों के लिए एक नए दुर्ग रक्षक शहर का निर्माण किया, जिसका नाम क्या है? बताइए, सीरी, मैसूर, सिंध, बंगाल। हमारा सही जवाब है ऑप्शन ए, सीरी। आगे बढ़ते हैं, कौन सी खरीफ की फसल है? कौन सी है खरीफ की फसल? गेहूं, मटर, मूंगफली, कद्दू। खरीफ की फसल वो होती है जो गर्मियों में उगती है। तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन 3, मूंगफली। आगे बढ़ते हैं, द गोल्डन बोट पुस्तक किसने लिखी? हमारा सही जवाब है ऑप्शन 3, रविंद्रनाथ टैगोर ने। आगे बढ़ते हैं, किस राज्य सरकार ने लंपी त्वचा रोग का निःशुल्क टीकाकरण करने की घोषणा की है? तमिलनाडु, तेलंगाना, ओडिशा, राजस्थान। तो किस राज्य ने? हमारा सही जवाब है ऑप्शन 3, ओडिशा। आगे बढ़ते हैं, किस वर्ष में भारतीय रिजर्व बैंक ने रुपए के प्रतीक को अपनाया? 2010, 2008, 2011, 2012। हमारा सही जवाब है ऑप्शन ए, 2010। आगे बढ़ते हैं, हाल ही में जारी 11वें वैश्विक खाद्य सूचकांक सुरक्षा सूचकांक 2022 में कौन भारत के स्थान पर रहा? यानी भारत कौन से स्थान पर रहा?
तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन 4, 68वें स्थान पर रहा भारत। अगला है वित्त नंबर 2 अधिनियम 2019 के अनुसार आयकर अधिनियम की धारा खालिस्तान के तहत इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद के लिए गए ऋण का भुगतान किए गए ब्याज के लिए 1.5 लाख रुपए तक की राशि तक कटौती का दावा किया जा सकता है। तो बताइए कौन सा है वो, कौन सी धारा? हमारा सही जवाब है ऑप्शन ए 80 EEB धारा। आगे बढ़ते हैं। किसके पास भारत के संविधान के अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश लाने की शक्ति है? बताइए किसके पास है? राज्यसभा के सभापति, लोकसभा अध्यक्ष, भारत के राष्ट्रपति, भारत के महान न्यायवादी। हमारा सही जवाब है ऑप्शन 3, भारत के राष्ट्रपति के पास है। आगे बढ़ते हैं। किस शहर में जेसी बोस एक सत्याग्रही वैज्ञानिक पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया है? बताइए किस शहर में आयोजित किया गया है? हमारा सही जवाब है ऑप्शन ए, नई दिल्ली में। आगे बढ़ते हैं। सबसे भारी गैस कौन सी है? ऑक्सीजन, हीलियम, रेडोन, नाइट्रोजन। हमारा सही जवाब है ऑप्शन 3, रेडोन। आगे बढ़ते हैं। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के खालिस्तान से निकलती है, तो बताइए कहाँ से निकलती है नर्मदा नदी? मांडू की पहाड़ियों, अमरकंटक की पहाड़ियों, पंचमढ़ी की पहाड़ियों, ओंकारेश्वर की पहाड़ियों। हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी, अमरकंटक की पहाड़ियों। आगे बढ़ते हैं। 1932 में महात्मा गांधी और खालिस्तान के बीच पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर किए गए, तो बताइए महात्मा गांधी और किसके बीच? हमारा सही जवाब है ऑप्शन 3, भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच। आगे बढ़ते हैं। वायुमंडलीय दबाव को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक उपकरण का उपयोग किया जाता है? एमीटर, फोटोमीटर, बोलोमीटर, बैरोमीटर। हमारा सही जवाब है ऑप्शन 4, बैरोमीटर। आगे बढ़ते हैं। हिल पैलेस संग्रहालय कहाँ स्थित है? बताइए कहाँ स्थित है? हमारा सही जवाब है ऑप्शन 4, केरल में। आगे बढ़ते हैं। भारत में हर वर्ष पीर बुदन का मेला कहाँ लगता है? बताइए कहाँ पर लगता है पीर बुदन का मेला? हमारा सही जवाब है ऑप्शन 4, मध्य प्रदेश। आगे बढ़ते हैं। कौन सी विरासत की प्रथा मुगलों द्वारा पालन की गई थी? बताइए कौन सी की गई थी चारों में से? हमारा सही जवाब है ऑप्शन 3, सामुदायिक विरासत। आगे बढ़ते हैं। विश्व शौचालय दिवस 2022 को पुरुषों और लड़कों की मदद करना की थीम के साथ मनाया गया। यह किस तिथि को मनाया गया? बताइए। हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी, 19 नवंबर को। आगे बढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन ने किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष 2023 के उद्घाटन समारोह का आयोजन किया? तो बताइए कहाँ पर किया? हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी, रोम में। आगे बढ़ते हैं। कौन सा सबसे पुराना चलने वाला ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट है? तो कौन सा है? हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी, विंबलडन। आगे बढ़ते हैं। मिर्गी से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? गुर्दा, मस्तिष्क, यकृत, हृदय। हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी, मस्तिष्क। आगे बढ़ते हैं। नगर निगम की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? राज्यपाल, महापौर, निर्देशक, अध्यक्ष। हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी, महापौर। आगे बढ़ते हैं।
सूफी आचार्यों ने अपनी सभाओं को अपने खानकाहों में आयोजित किया, जिन्हें कहा जाता था। बताइए क्या कहा जाता था? ऑप्शन 4 धर्मशाला। आगे बढ़ते हैं। कौन सा मृदा निर्माण का कारक नहीं है बताना है। अकार्बनिक सामग्री की भूमिका, मूल चट्टान की प्रकृति, जैविक सामग्री की भूमिका, जलवायु कारक। तो बताइए कौन सा नहीं है? हमारा सही जवाब है ऑप्शन ए, अकार्बनिक सामग्री की भूमिका। आगे बढ़ते हैं। विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर, 2 दिसंबर, 3 दिसंबर, 4 दिसंबर। हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी, 2 दिसंबर। आगे बढ़ते हैं। किस क्रिकेटर को नवंबर माह के लिए आईसीसी पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड 2022 के लिए चुना गया? बताइए किस क्रिकेटर को? हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी, जॉस बटलर को। सभी साथियों व विद्यार्थियों से अनुरोध है कि आप सभी अपने फोन में नौकरी एस्पिरेंट टीम के ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर सेव कर ले, जिसमें आप अपना नाम, अपने राज्य का नाम, आप किस गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये सभी डिटेल लिखकर आप हमारे पास व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करें, जिससे हम यह जान पाएंगे कि आप किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और हम आपको आपके एग्जाम से संबंधित पीडीएफ और स्टडी नोट्स सीधे आपके पास व्हाट्सएप मैसेज के द्वारा भेज सके। हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है 8930213325। फ़ोन नंबर सेव करना ना भूलें। दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट में ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू एवरीवन। बाय बाय, टेक केयर।